श्रीलंका वैसे तो क्षेत्रफल के लिहाज से एक छोटा सा देश है, मगर यह देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर बेहद सजग देश है, जहां बुद्ध के दर्शन, तामिल, सिंघिल, राजनीतिक के इर्द गिर्द घूमने के इस देश को आज कौन नहीं जानता है। तो आप सुन रहे हैं ओम सदाशिव यूट्यूब चैनल और मैं रंजन कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका का नाम जेहन में आते ही पहले पहल हमारे जेहन में एक दृश्य घूमने लगता है, जहां हनुमान लंका दहन करने के बाद लंका के ऊपर से उड़े चले जा रहे हैं। सोने की लंका धूं धूं करके जल रही है। लंका जहां का राजा रावण इस कदर अत्याचारी था कि उसने देवताओं तक को अपने कब्जे में रखा था। आज हम इन धार्मिक कहानियों पर बात करने के बजाय दोनों देशों के आर्थिक मामलों पर बात करते हैं, सामरिक और राजनीतिक संबंधों का हवाला देते हैं। श्रीलंका हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने के लिए आपको इन मुद्दों के पर संसद के भीतर हो रही बहस को सुनना होगा। इसके अलावा श्रीलंका एक ऐसा देश भी है जिसकी आंतरिक समस्याओं के वजह से हमने अपने प्रधानमंत्री को भी गंवाया था। बहरहाल श्रीलंका इसके अलावा भी है छोटा मगर सांस्कृतिक रूप से बेहद सजग और समृद्ध देश, पर्यटन के लिहाज से अहम देश, जिसके क्रिकेट खिलाड़ियों से पूरी दुनिया थर्राती है। जानिए श्रीलंका की ऐसी बातें जो उसे अलहदा और बेहतरीन राष्ट्र साबित करती है। श्रीलंका दुनिया को चाय की राजधानी होने की तगमा दिया जा सकता है, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चाय का आगमन 1867 में हुआ। चाय से पहले श्रीलंका कॉफ़ी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, मगर चाय ने कॉफ़ी की जगह ले ली। श्रीलंका वासी, हाँ, कहने को भारतवासी की तरह सिर ऊपर नीचे हिलाते हैं बजाय दाएं बाएं हिलाने के। ऐसा लगता है जैसे ना कह रहे हों। दुनिया के सारे देशों में चुनी गई नेत्रियों व प्रधानमंत्री के मामले में श्रीलंका अव्वल है। श्री माओ भंडार नायके 1960 से 2000 के बीच 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रही है ना अद्भुत बात। श्रीलंका के लोग सुबह के नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में चावल कढ़ी छक कर खाते हैं। यह देश सेल फोन को सेलटेल कहा जाता है। श्रीलंका में किसी स्मार्ट और हैंडसम बंदे को डुंड की बजाय मचान कहते हैं। यहाँ लोग हर खाने में नमक और काली मिर्च का छिड़काव करते हैं, चाहे वो मीठा आम ही क्यों ना हो। श्रीलंका देश की राजधानी कोलंबो है और इस देश की साक्षरता दर 92% है। यह पूरे दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। क्रिकेट के यहाँ पॉपुलर होने की वजह से वॉलीबॉल यहाँ के राष्ट्रीय खेल है। यहाँ एक ऐसा भी मठ है जहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे हुए हैं और इस मठ को श्रीलंका में बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहाँ के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढे हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनके रामायण में भी उल्लेख मिलता है। श्रीलंका में वह स्थान ढूंढ लिया गया है जहां रावण की सोने की लंका थी, अशोक वाटिका, राम रावण युद्ध भूमि, रावण की गुफा, रावण के हवाई अड्डे और रावण का शव, रावण का महल तथा ऐसे 50 रामकालीन स्थलों को खोज करने का दावा किया गया है। बाकायदा इसके सबूत भी पेश किए गए हैं।
दोस्तों, श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है। भारत के दक्षिण में स्थित यह देश मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। हजारों सालों से दोनों देशों की सांस्कृतिक नाता है। दोनों देशों के लोग आते जाते हैं। आइए जानते हैं श्रीलंका में घूमने के लिए 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जो प्रमुख है। नाइट आर्च ऑफ ब्रिज। यदि आप श्रीलंका जाते हैं तो नाइट आर्च ऑफ ब्रिज घूमने में कभी ना भूलें। यह एला नामक एक छोटे से शहर में स्थित है। यहाँ ब्रिज का बहुत लोकप्रियता है, जिसकी विशेषता यह है कि इसको बनाने में लोहा या स्टील का यूज कभी नहीं किया गया है। एडम शिखर। यह लोकेशन संभवतः श्रीलंका के घूमने की अच्छी जगहों में से एक है। दरअसल एडम पीक यानी एडम शिखर को श्रीलंका के टूरिस्ट प्लेस में एक शानदार हीरा कहा जाता है। यहाँ एडम शिखर पर एक पत्थर पे फुटप्रिंट यानी पांव के निशान है, जो कि सभी धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग आध्यात्मिक मान्यता और महत्व रखता है। एडम शिखर यह एक पदचिन्ह बौद्ध धर्म के लोगों को बुद्ध का पद चिन्ह, ईसाई के लिए एडम के पद चिन्ह और हिंदुओं के लिए भगवान शिव के पद चिन्ह के रूप में महत्व रखता है। श्रीलंका में घूमने के लिए अरुगमन के बीच, मिरिसा बीच, गल विहार, दाबुला गुफा मंदिर परिसर और रावण की झरना जैसे जगह आपकी इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो।